हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले बताते हैं कि अभी एक नया टॉपिक है एज का, और सबसे आसान टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछी जाएगी। इतना ही एज का आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका एज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले एज का बेसिक क्वेश्चन को जानने का कोशिश करें। एज का बेसिक क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कि A:B का जो अनुपात दिया हुआ है वो आपके हिसाब से 4:5 है। A:B का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है, और कह रहा है 10 साल पूर्व जो है इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो 3 क्या दीजिए 2 दिया हुआ है। दोनों में कितना का अंतर है? 1 का। और आपके हिसाब से दोनों में कितना का अंतर है? 10 साल का। यानी लिखेंगे 10/1। आपसे या तो ए का वर्तमान आयु पूछ सकता है या तो बी का वर्तमान आयु पूछ सकता है। अगर ए का वर्तमान आयु पूछेगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बी का भी पूछेगा तो आप 3 से करेंगे। यानी ये हो जाएगा आपको 40 साल और ये हो जाएगा आपके पास 30 साल। यानी आपके ऑप्शन में है 40:30। एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि ए और बी का वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है, ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:3 है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3। कह रहा है 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व इसकी आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। दोनों में सेम अंतर आना चाहिए। इसमें भी अंतर आपके पास 1 का है और इसमें भी आपका अंतर 1 का है। तो 0 और 10 यानी कि वर्तमान और 10 साल का अंतर कितना हो जाएगा? 10। और आपके रेशियो में कितना का अंतर है? 1। अगर ए का निकालने के लिए कहेगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बी का निकालने के लिए कहेगा तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 10 × 4 करिएगा तो 40 हो जाएगा, और 10 या 30 करेगा तो 30 हो जाएगा। 10 × 4 करेगा तो 40 हो जाएगा, और 10 × 3 करेगा तो 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए। एक क्वेश्चन आप बनाइए। लिखा हुआ इसमें कि वर्तमान में ब्यूटी और अनुष्का की आयु का जो अनुपात है, वर्तमान में ब्यूटी और अनुष्का की आयु का जो अनुपात है वो 3:11 है। कहा है 3 साल बाद इसकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 1:3 हो जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अंतर सेम नहीं है। अगर दोनों का अंतर सेम नहीं है तो नीचे का जो भी अंतर आएगा उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा, और ऊपर का जो भी अंतर आएगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, और 8 एकम 8 और 8 तिया 24। कितना का दोनों तरफ अंतर आ रहा है? 2 और 2 का। आपको क्वेश्चन में कहा है कितना का अंतर है जी? 3 का। कितना का अंतर है? 3 का। तो आप क्या लिखेंगे? 3/2। अगर बोलेगा ब्यूटी का आर निकालने के लिए तो आप ब्यूटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अनुष्का का निकालने के लिए कहता तो अनुष्का से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्यूटी का निकालने के लिए कहा है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 होगा। यदि बाय दिवा आपके एग्जाम में अनुष्का का निकालने के लिए कहता तो आप क्या करते? 3/2 और गुने क्या लिखते जी? 22। यानी 2 बार में काटेंगे तो 11 तिया क्या हो जाएगा जी? 33। अनुष्का की आयु निकालने के लिए बोलेगा
तो क्या लिखेगा जी 33। लेकिन आपके क्वेश्चन में किसका निकालने के लिए कहा, ब्यूटी का, इसीलिए आप उत्तर क्या देंगे जी 9। अगला क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयत्न करेंगे। एक क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। बहुत अच्छा है, आप कोशिश किए। क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में अमित और अंशु का जो अनुपात है, अमित और अंशु का जो अनुपात है वो 7:3 है। कह रहा आज से 3 साल के बाद, मतलब 3 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों साइड अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो आप नीचे का जो भी अंतर होगा उसको आप ऊपर से गुना कर लेंगे, और ऊपर का जो भी अंतर होगा उसको आप नीचे से गुना कर लेंगे। यानी गुना करने के बाद हो जाएगा 7:3 और 4 दूनी 8:4। यानी कितना का अंतर है, 1 का। आपको इधर कितना का अंतर दिया हुआ, 3 का। तो 3 बटे क्या लिखेंगे जी 1। आपके क्वेश्चन में या तो अमित की आयु निकालने के लिए कह सकता है या तो अंशु की आयु निकालने के लिए कह सकता है। यदि आपको अमित की आयु निकालने के लिए कहेगा तो आप अमित से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर अंशु का निकालने के लिए कहेगा तो आप अंशु का करेंगे। यहाँ पे 7 दिया 21 हो गया। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, जल्दी कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रिया और राधा की उम्र जो है वो 3:1 है, और 8 साल पहले प्रिया जो है वो राधा की 5 गुनी है। प्रिया क्या है, प्रिया क्या है जी राधा की, प्रिया राधा की 5 गुनी है। अगर दोनों तरफ अंतर समान नहीं आ रहा है तो नीचे का जो भी अंतर होगा उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर का जो भी अंतर होगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। यानी कि आपको दोनों तरफ कितना का अंतर आया है जी, 2 साल का अंतर आया है। आपको क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है जी, 8 साल। क्या लिखा हुआ जी, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2। यदि आपको राधा की उम्र मांगती है तो आप राधा से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आपको प्रिया का कहेगा तो आप प्रिया से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा हो जी, राधा का, इसमें क्या लिखा हो जी, राधा का 4, यानी 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अगर आपको क्वेश्चन में प्रिया का निकालने के लिए कहता है तो आप प्रिया से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, अगला बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा बुआ, आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किए, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि वर्तमान में पिता पुत्र का तिगुना है। वर्तमान में
पिता जो है पुत्र का तिगुना है। 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद पिता जो है वो पुत्र का दुगना हो जाता। हम आपको बार बार कह रहे कि दोनों का जो अंतर होना चाहिए समान होना चाहिए। यदि अंतर समान नहीं है तो नीचे का जो भी डिफरेंस होगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा और ऊपर का जो भी डिफरेंस होगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करिएगा। यानी क्या लिखेगा? 3:1 और 4:2। यानी दोनों तरफ कितना का अंतर है जी? 1 का। आपके हिसाब से कितना का अंतर है? 9 का। लिखेगा 9 डिवाइडेड बाय 1। या तो आपको पिता का निकालने के लिए कह सकता है या तो आपको पुत्र का निकालने के लिए कह सकता है। पिता का कहेगा तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुत्र का कहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको बोला है योगफल, यानी कि दोनों का योग। आपके हिसाब से दोनों का योग कितना है जी? 3 और 1 4। यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 9 4 के क्या लिखेगा जी? 36। दूसरा क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप बनाए। लिखा हुआ है कि पिता जो है वर्तमान में पुत्र का 4 गुना है। पिता जो है पुत्र का 4 गुना है। 20 साल बाद, कितना साल बाद? 20 साल बाद पिता जो है पुत्र का 2 गुना हो जाता। पिता पुत्र का 2 गुना हो जाता है। बार बार बता रही है दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का जो भी अंतर होगा उसको आप ऊपर से कर दीजिएगा और ऊपर का जो भी अंतर होगा उसको आप नीचे से कर दीजिएगा। यानी ये हो जाएगा आपके पास 4:1 और 3 दूनी 6:3। दोनों का अंतर कितना है जी? 2। आपके हिसाब से दोनों का अंतर कितना है जी? 20। तो 20 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे जी? 2। या तो आपको पिता का पूछ सकता है या तो आपको पुत्र का पूछ सकता है। पिता का निकालने के लिए कहेगा तो 4 से गुना करेंगे, पुत्र का निकालने के लिए कहेगा तो 1 से गुना करेंगे। लेकिन आपको इसमें योगफल पूछ रहा है, इसीलिए आपका योगफल हो जाएगा 4 और 1 5। यानी कि 2 को 20 से डिवाइड आएगा तो 10 बचे 50। यानी आपका उत्तर आएगा 50। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयत्न किए, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया था। क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष पूर्व, वर्तमान नहीं ना है यहाँ पे, क्या है जी? 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और
पुत्र की आयु का जो अनुपात दिया है वो 5:3 दिया हुआ है। कब का है? 4 साल पूर्व का। और 4 साल बाद के 4 साल बाद के इसका आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 लिखा हुआ है। बार बार कह रहे कि ये दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का जो भी अंतर होगा उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर का जो भी अंतर होगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी लिखेंगे 5:3 और 6:4। कितना का अंतर हो गया? 1 का। और आपके हिसाब से 4 साल पहले और 4 साल बाद ये दोनों का अंतर 8 हो जाता है। 4 साल पहले और 4 साल बाद, 4 साल पहले और 4 साल बाद ये दोनों का अंतर 8 साल हो जाता है। आपके हिसाब से 1 का है। या तो आपको पिता का निकालने के लिए कह सकता है या तो आपको पुत्र का निकालने के लिए कह सकता है। अगर पिता का निकालने के लिए कहेगा तो 5 से गुना करेंगे और पुत्र का निकालने के लिए कहेगा तो 3 से गुना करेंगे। क्या निकालने के लिए कहा है? पिता का। कितना से गुना करेंगे? 5 से। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस अनुपात को आपने लिया है वो 4 साल पहले का अनुपात है। यानी आपको वर्तमान में लाने के लिए उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में लाने के लिए आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस रेशियो को लिया है वो 4 साल पूर्व का है। बच्चे खुश होकर के 40 मार दिए और पूरा हंस भी रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका उत्तर 40 नहीं होगा, आपका उत्तर 44 होगा। एग्जाम में बहुत आंख खोल के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि OMR पे एक बार रंग देने के बाद आप उसको दोबारा काट कर नहीं रंग सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। बहुत अच्छी बात है कि आपने मेहनत किया। लिखा हुआ है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जो है आशीष और विक्की का जो अनुपात है, आशीष और विक्की का जो आयु का अनुपात है वो 6:5 है। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 11:10 दिया हुआ है। बार बार बता रहे ये दोनों का अंतर समान होना चाहिए, और यहाँ पर इन दोनों के आयु का अंतर समान है भी। 6, 5, 11, 5, 5, 10। तो आपको आगे की प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 और 4 कितना हो जाएगा जी? 10। और आपके हिसाब से कितना का अंतर है जी? 5। या तो आपको आशीष का निकालने के लिए कर सकता है या तो आपको विक्की का निकालने के लिए कर सकता है। अगर आशीष की आयु निकालने के लिए कहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेगा, और विक्की का निकालने के लिए कहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें किसका निकालना है जी? विक्की का निकालना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से।
लेकिन ये रेशियो कब का लिए हैं आप? 6 साल पूर्व का। आप वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 क्या जी ऐड करेंगे। 5 से 5 कटेगा, कितना आ जाएगा जी? 16। अगला क्वेश्चन को बनाने का आप प्रयत्न करेंगे। अगला क्वेश्चन को बनाने का आप प्रयत्न करेंगे। अगला क्वेश्चन को बनाइए। बहुत अच्छा मेहनत किए, फास्ट आंसर देने का कोशिश किए। क्या लिखा हुआ था? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व चंद्रवती की माँ और बेटी की जो आयु का अनुपात था वो 4:1, यानी कि चंद्रवती की माँ जो है चंद्रवती की 4 गुनी है, यानी कि माँ 4 गुनी है और बेटी 1 गुनी है। कह रहा है 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात है वो दुगनी दिया हुआ, लिखा हुआ है उनकी उम्र जो है अपनी बेटी का दुगनी है, यानी माँ दुगनी है और बेटी 1 गुनी है। बार बार कह रहे दोनों का अंतर समान होना चाहिए, दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर बाय द वे दोनों का अंतर समान नहीं है तो नीचे का जो भी अंतर होगा उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का जो भी अंतर होगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिएगा 4:1 होगा और 6:3 होगा। दोनों तरफ कितना का अंतर है जी? 2 का। 10 साल पूर्व और 10 साल बाद ये दोनों का अंतर 20 हो जाएगा, यानी 20 डिवाइडेड क्या लिखेंगे जी? 2। या तो चंद्रवती की माँ की उम्र पूछ सकती थी या तो चंद्रवती का उम्र पूछता। अगर माँ का पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और चंद्रवती का पूछेगा तो 1 से। इसमें किसका है जी? चंद्रवती की आयु मांगी गई है, तो चंद्रवती की आयु मांगी गई है, इसीलिए आप 1 से गुना करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये 10 साल पूर्व का रेशियो है, वर्तमान में लाने के लिए आप 10 क्या करेंगे जी? ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा जी? 10 एकम 10 और 10 और 10 हो जाएंगे आपको 20। अगला क्वेश्चन को बनाने का आप कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन को बनाने का आप कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 6x और क्या दिया जी? 5x, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या जी? 750, यानी 6x और 5x का जो मल्टीप्लाई है वो 750 है। तो 6×5 30x स्क्वायर बराबर 750, यानी 1 0 से 1 0 और 3 से काटेंगे तो 25, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। या तो आपको a का आयु मांग सकता था या तो आपको b का मांग सकता है या तो इसका अंतर मांग रहा। a का मांगेगा तो 6×5 30 लिख देते, b मांगता तो 5×5 लिख देते, लेकिन इसका अंतर है 6x और 5x का अंतर होता है x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 5। अगर a का बोलेगा तो 6×5 30 लिख देते, b का बोलता तो 5×25 लिख देते। यदि इनका आयु का अंतर मांगता है तो आप 5 लिख देंगे।
ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ था 6x और 5x, और इनका मल्टीप्लाई दिया हुआ 750, यानी 6x गुने 5x का मल्टीप्लाई 750 है। 6 पचे 30, x स्क्वायर का वैल्यू, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है 750, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो x वैल्यू 5 है। डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन को बनाइए। बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयत्न किया। क्या लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी, और 2 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो पिता जो है पुत्र का तिगुनी है, यानी पिता 3 है, पुत्र क्या है जी 1 है। बार बार बता रहे अंतर समान होना चाहिए। यदि अंतर समान है तो नीचे का जो भी अंतर होगा उसको ऊपर से, और ऊपर का जो भी अंतर होगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कितना का डिफरेंस है 1 का। और आपके हिसाब से दोनों का अंतर कितना है जी 7, यानी 7 डिवाइड बाय 1। या तो आपको पिता की आयु पूछ सकता था, या तो आपको पुत्र का आयु पूछ सकता है। पिता की आयु पूछेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुत्र का आयु पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें किसका लिखा हुआ जी पिता की, पिता है तो कितना से मल्टीप्लाई 8 से। लेकिन कब का रेशियो आप लाए हैं 5 साल पूर्व का, तो आपको वर्तमान में लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी 8 सत्ते 56 और 5 61, यानी 61 साल। बार बार ध्यान देंगे कि जो रेशियो है आपका 5 साल पहले का रहता है, वर्तमान में लाने के लिए आप 5 जोड़िएगा। कभी ये 10 साल पूर्व का रहेगा, कभी ये 10 साल बाद का रहेगा, तो अपने देखेंगे कि पूर्व का दिया हो तो वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा आप मेहनत किए। 6 वर्ष पूर्व जो है पिता जो है पुत्र का 5 गुनी है, वर्तमान में पिता जो है पुत्र का तिगुना है। बार बार कह रहे कि अंतर समान रहना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो नीचे का जो भी डिफरेंस होगा उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर का जो भी डिफरेंस होगा उसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या लिखेंगे 5 एकम 5, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 4 एकम 4। चार तिया 12, 4 एकम 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 2 एकम 2, दोनों का अंतर कितना है 2 है। और आपके क्वेश्चन के मुताबिक दोनों का अंतर 6 दिया हुआ, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। कह रहा है कि पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करे। इस समय पिता का वर्तमान आयु नीचे वाला है, ऊपर वाला रेशियो क्या जी 6 वर्ष पूर्व का, तो आप पिता का वर्तमान आयु के लिए कौन सा रेशियो लेंगे नीचे वाला, यानी कि 12, 2 तिया 6, 12 तिया 36।
12 तिया 36, यानी आप उत्तर देंगे। एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है? पिता और पुत्र, पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र की आयु दिया हुआ है 40 और पुत्र का दिया हुआ 16। बोला कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद, कितने साल के बाद, कितने साल के बाद आपको पता नहीं है, कितने साल के बाद आप लेंगे x, कितने साल के बाद पिता जो है वो पुत्र का क्या हो जाता है? दोगुना। क्या लिखा हुआ? पिता की आयु 40 साल है, पुत्र की आयु 16 साल है। कितने साल के बाद, कितने साल के बाद पिता जो है वो पुत्र का दुगना हो जाता है? कैलकुलेशन करेंगे, क्या लिखेंगे? 40 प्लस x बराबर 32 प्लस 2x, यानी 40 में से 32 घटेगा और 2x माइनस x वैल्यू 8। लिखा हुआ है पिता की उम्र 40 साल है, पुत्र की उम्र 16 साल है। कितने साल बाद, कितने साल बाद, दोनों में क्या लिखेंगे? x x, तो पिता जो है पुत्र का दोगुना हो जाता है। एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है कि प्रीति और सिंपी की आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान में, वर्तमान में प्रीति और सिंपी की जो आयु का अनुपात दिया हुआ है वो 6:5 है। 15 साल बाद, 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 होता है। दोनों तरफ बार बार करे कि अंतर समान होना चाहिए, और इसमें अंतर समान है भी। 5 और 8 का अंतर 3 होता है, 6 और 9 का अंतर 3 होता है। आपके हिसाब से इन दोनों का अंतर 15 डिवाइडेड बाय 3। आपको क्या बोल रहा है कि प्रीति की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अगर प्रीति की आयु का अनुपात ज्ञात, प्रीति की आयु ज्ञात करने के लिए कहेगा तो प्रीति के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपी के लिए 5 से। इसमें क्या कह रहा है? प्रीति का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30। आज के अंतिम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को खुद से घर से बना करके उसको कंप्लीट करेंगे, और नीचे जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैथ का रिवाइज इसी प्रकार से आपको करते रहिए। कल आपके पास नया चैप्टर स्टार्ट होगा एवरेज का। थैंक यू।